अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दुआ करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो इस टाइम वेकेशन चल रहे हैं, बच्चे घर पर ही हैं सभी और गर्मी बहुत ज्यादा है। लेकिन इस बार जो वेकेशन है हम कहीं जा नहीं सकते क्योंकि साथ साथ बच्चों की जो कोचिंग क्लासेस हैं वो चल रही हैं, वो ऑफ नहीं हुई हैं। जैसे कि मैं हर साल छुट्टियों में कहीं ना कहीं जाती हूँ, नोएडा दिल्ली तो जरूर जाती हूँ, उसके साथ किसी न किसी हम और जगह जाते हैं घूमने के लिए। लेकिन इस बार नहीं जा पाएंगे क्योंकि बच्चों की क्लासेस वगैरह चल रही हैं और गर्मी बहुत ज्यादा है। बस सभी की मैं देख रही हूँ कि सभी की जबान पर एक ही बात है, गर्मी की। अच्छा, अब 2-3 दिन से जरा हवा चलने लगी है, बहुत तेज आंधी के साथ हवाएं हैं। तो बहुत ही सिंपल सा मैं खाना बनाऊंगी इस टाइम क्योंकि आज मुझे बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है। तो यहाँ पर मैं बघरे हुए आलू चावल बनाऊंगी, साथ में चटनी और सैलेड है। और उसके बाद मुझे कुछ गवर्नमेंट काम से जाना है, एक कोई ऑफिशियल वर्क था, उसके लिए मैं जाऊंगी बाहर। और साथ ही मैंने सोचा था जो मैंने ईद की ड्रेसेस ले रखी हैं वो भी टेलर के यहाँ देते आएंगे। तो मैं वही सब निकाल रही थी, चेक कर रही थी कि मैंने क्या क्या रख लिया है। उसके साथ की मैचिंग लेस है, नेट है, जो एक्स्ट्रा मुझे पाइपिंग वगैरह लगवानी है उसका मैंने कपड़ा रखा है नहीं रखा है, साइज के कपड़े लिए हैं। तो वो सभी मैं चेक करके बैग में रख रही हूँ क्योंकि बस अब बकरीद आने ही वाली है, दिन बहुत कम है। तो जो ये जरूरी काम है मैं वो कर रही हूँ। अच्छा, मैं ना इसकी एक लिस्ट बना ली है, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो जरा भी आपको हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं सारे ही काम जो करती हूँ, मेरी शुरू से आदत रही है, मैं उसको नोट डाउन कर लेती हूँ क्योंकि कुछ ऐसा ना हो कि बाद में फिर वो चीज माइंड से एकदम स्लिप हो जाए। तो मैं हर चीजों को पहले लिख लेती हूँ फिर उसको करती हूँ। तो अच्छा, मैं अब आ गई थी बाहर। तो जो मुझे काम था, असल में मुझे कचहरी में काम था, जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं वहां मुझे काम था। तो वहां पर मैं आई हूँ। फिर लौटते में हम टेलर को अपने कपड़े दे देंगे क्योंकि अभी टाइम है, दे देंगे टाइम से सिलकर, वरना तो फिर लास्ट में बहुत ज्यादा रश हो जाता है तो टेलर बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तो आप लोग भी अपने जल्दी जल्दी कपड़े स्टिच करवा लीजिए जिसको करवाना है, और जिसने रेडीमेड लिए हैं उसकी तो खैर कोई बात ही नहीं। तो मैं देख रही थी कि बिल्कुल सन्नाटा है मौसम की वजह से। अब हम वापस हो रहे हैं। तो आज मेरे घर पर नंद आएंगी, उनका फोन आया था कि हम लोग आएंगे, नंद की फैमिली आएंगी। तो मैं यहाँ शॉप से जो मुझे सामान लेना था तो वो मैं सामान ले लूंगी। और फिर अब मैं ये घर पर आ गई हूँ, मैं लग गई हूँ कुकिंग करने में लग गई हूँ। जो मुझे खाना है वो तैयार करना है, तो वो लोग यहाँ पर डिनर करेंगे तो मैं वही सब तैयारियां कर रही हूँ। तो यहाँ पर चिकन बिल्कुल तैयार हो गया। मैंने वीडियो तो बनाई नहीं थी क्योंकि कहीं जाना इतनी गर्मी में, फिर वापस आना, फिर थोड़ा अपना आकर फिर मैंने नमाज पढ़ी, खाना खाया, फिर उसके बाद में कुकिंग में लग गई। तो ये मैंने चिकन बना लिया है, शीर की तैयारियां चल रही हैं, उधर दूध भी बॉईल हो रहा है, तो साथ साथ में काम भी करती जाऊंगी। अब जो शाम हो गई थी तो नंद आ गई हैं, तो अभी पहले मैंने उन लोगों के लिए नाश्ता लगा दिया है। तो बहुत दिन के बाद बच्चे वगैरह सब इकट्ठे होते तो बड़ी रौनक सी हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सबकी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है, मतलब मेरी नंदों के साथ और बच्चों के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। बच्चे भी वहां यहाँ आना भी खुश करते हैं और हम लोग भी वहां जाना सभी के साथ है, अल्लाह का शुक्र है, ये नहीं कि खाली नंदों के साथ है। बस अभी तो यही कर सकते हैं इस बार हम लोग छुट्टियों में कि जो हमारे लोकल एरिया में रहते हैं, जैसे कि मेरे जो इन लॉज वगैरह रहते हैं, मैं उनके चली जाऊं या बहन के चली जाऊं, या जो लोग मेरे ही शहर में हैं, बस हम उन्हीं के ही जा सकते हैं। तो फिर मैं किचन में आ गई हूँ, खाना ऑलमोस्ट तैयार हो ही गया है, पर अभी सर्व तो कर दिया लेकिन मैंने टेबल पे नहीं लगाया है। बस जब सब लोग ईशा की नमाज पढ़कर आ जाएंगे तब मैं खाना लगाऊंगी। तो अभी मैंने यहाँ पर सब सेट कर दिया है। तो ये शीर तैयार हो गई है, कौरमा तैयार हो गया है, सलाद बनाकर रख दिया है और साथ ही मैंने दही बड़े भी बना दिए थे। खाने की और टेबल की सेटिंग की कोई मैंने वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि बहुत हौश पौश सब हो रहा था। मतलब मेरा ध्यान जब कोई आता है तो उनसे बातें करने में और उनके खाना सर्व करने में और खाना कुकिंग करने में लग जाता है, तो वीडियो का बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं होता है। अब सब खाना खा चुके हैं तो बच्चे मिल रहे हैं क्योंकि जब बच्चे मिलते हैं तो बस फिर उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। तो यहाँ पर सब बैठ के ऊनो खेल रहे हैं। तो आजकल हमारे यहाँ ये गेम बहुत पॉपुलर हो रहा है, हर छुट्टियों में ये खेला जाता है। आपने लास्ट ईयर की वीडियो में भी आप लोग देख सकते हैं कि जब भी बच्चे मिलते हैं तो इस तरह से ऊनो बैठकर खेलते हैं।
असल में ये जो मेरी नंद की बेटी है ना, ये अब हॉस्टल में चली जाएंगी, तो 1 साल के बाद ही इंशाल्लाह उनसे मुलाकात होगी। तो इसलिए और सब यहाँ पर आए हुए हैं, तो आप लोग भी प्लीज दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला बच्ची को कामयाबी दे, अल्लाह ताला उसके मकसद में कामयाबी अता फरमाए। क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं बच्चे, अल्लाह ताला उसको इनकी मेहनत का अच्छा सिला दे। तो लेट नाइट फिर ये लोग अपने घर चले गए थे, मेरी बेटी भी इनके साथ चली गई थी। तो अब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। जैसे कि मैंने कहा था कि आजकल गर्मी के साथ साथ आंधी और धूल भरी हवाएं चल रही हैं, तो इस टाइम बहुत तेज हवा चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि आंधी आई हुई है। तो इसी के साथ साथ मैं दिखा रही हूँ कि क्या क्या मेरी बकरीद के हवाले से तैयारियां शुरू हो गई हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ, तो वो मैं लिस्ट अब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये सबसे पहले मैंने नाइफ निकाल लिए थे, वो पुराने वाले नाइफ हैं जो हर बकरीद पर निकलते हैं, तो इसको मैंने वॉश कर दिया था और इनको मैं शार्प करवाऊंगी। और ये इस तरह की मैंने बड़ी तारीफ सुनती कि ये जो इस तरह की पत्ती वाली नाइफ होती है बहुत शार्प होती है, तो ये भी लेकर आई थी क्योंकि प्याज वगैरह बहुत काटनी होती है। ये मेरे पास ऑलरेडी बहुत तेज नाइफ है और ये भी बहुत अच्छी होती है टमाटर वगैरह काटने के लिए। ये कोई छोटी चीज कट करनी है उसके लिए बहुत अच्छी, इसका शेप भी बहुत अच्छा है और इसकी शार्पनेस भी बहुत अच्छी है। इसकी जो शार्पनेस थी वो खराब हो गई थी, तो मैंने इसमें अभी, जैसे मैं कल गई थी मार्केट, तो इसको मैंने शार्प करवा लिया था। जो धार रख पाते हैं ना, मैंने इस पे धार रखवा ली थी। तो इस तरह से ये जो तैयारियां मैं लेकर चल रही हूँ, क्योंकि मैंने एक लिस्ट तैयार कर ली, उस लिस्ट के हिसाब से मैं अपने काम कर रही हूँ। तो जो बकरीद आएगी तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि मैंने सूट स्टिच करने के लिए डाल दिए हैं, शार्प नाइफ करवा लिए हैं, तो मैं आपके साथ ये जो मेरी लिस्ट है उसको मैं शो करती हूँ। अच्छा, मैं ना यहाँ पर अपना तरीका शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरह से ये प्लान करती हूँ, किस तरह से लिस्ट बनाती हूँ। आपका जो तरीका हो आप उस तरीके से करें। बस ये है कि वक्त पर कोई ऐसा ना हो कि कोई चीज भूल जाए, आप कोई सामान लाने से भूल जाए, कोई किसी प्रिपरेशन से रह जाए। तो मैं यहाँ अपना तरीका शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ईद उल अजहा की हेडलाइन डाल दी, उसके बाद में पॉइंट वाइज आपके साथ डिस्कशन करती हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है मैंने डीप क्लीनिंग का रखा है। तो क्लीनिंग में अब आ जाता है आपका घर की डीप क्लीनिंग हो गई। जैसे एक स्पेशल सफाई होती है, जैसे कि आजकल धूल और गर्द गुबार चल रहा है बहुत ज्यादा, तो अच्छी तरह से घर को पहले ही वॉश कर लें, क्योंकि झाड़ू पोंछा तो डेली ही होता है, डस्टिंग भी डेली होती है, तो डीप डस्टिंग कर लें, साथ में घर की पूरी धुलाई कर लें। अच्छा, सेकंड पॉइंट है पर्दे वगैरह वॉश करना। ज्यादातर पर्दे में जो भी पर्दे वॉश होने हैं उनको मैं वॉश करना शुरू कर दिया है। 1-2 रूम के वॉश कर दिए हैं और बाकी आगे के भी मैं वॉश कर लूंगी। कभी रात में मशीन लगा देती हूँ, कभी दिन में, क्योंकि ईद पर ही पर्दे वॉश हुए थे, अब इसके बाद में अब करूंगी। तीसरा है जो ये मैं कर चुकी हूँ मैं, लेकिन आपके साथ पॉइंट शेयर कर रही हूँ कि जो भी हमारे कपड़े हैं उसको स्टिचिंग के लिए डाल दें, क्योंकि टाइम बहुत कम है। टेलर फिर बहुत आनाकानी करते हैं, टाइम पर देते नहीं है। तो जो आपको कपड़े स्टिच करवाने हैं उसकी आप लिस्ट बना लें। और चौथा पॉइंट ये है कि नाइफ, जितने भी आपके नाइफ हैं उनको अगर शार्प करवाना है तो शार्प करवा लीजिए। जो आपको एक्स्ट्रा खरीद के लाना है उनको एक्स्ट्रा खरीद लीजिए। और जो बड़े नाइफ होते हैं जो हमारे रखे रहते हैं, जो बकरीद के टाइम पर ही यूज होते हैं, तो उनको भी निकाल कर एक बार चेक कर लीजिए, ऐसा ना हो कि वक्त पे ना मिले। अच्छा, 5 पॉइंट है मसाला। तो मैं काफी मसाले, मैंने लास्ट ईयर भी आप लोगों के साथ शेयर करा था कि काफी मसाले मैं घर पर ही बनाती हूँ। जो पैकेट वाले मसाले होते हैं मैं बहुत कम यूज करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी गरम मसाला। आपको जो जो जरूरत हो आप वो मसाले बनाइए, लेकिन ये है मैं लिस्ट बना लूंगी तो मुझे फिर आइडिया रहेगा कि मुझे कौन कौन से मसाले तैयार करने हैं। तो गरम मसाला बनाती हूँ मैं, कौरमा मसाला बनाती हूँ, बिरयानी का मसाला बनाऊंगी, दही बड़ी का मसाला बनाऊंगी। अभी फिलहाल यही मसाले बनाऊंगी और ये नहारी मसाला भी बनाऊंगी। तो ये मसाले मैं बनाकर स्टोर कर लूंगी, अभी टाइम है, इजीली बन जाएगा और रख लूंगी। और बहुत कम कम क्वांटिटी में बनाती हूँ, जितना बनना होता है, मतलब 1-2 kg के हिसाब से ही बनाऊंगी। बस इतना ही बनाऊंगी ताकि वो फ्रेश रहे और जब मैं कुकिंग करूं तो मुझे कोई परेशानी सामने ना आए। 6 पॉइंट है जो कि हर महीने ही होता है सभी के घर में, जिंजर गार्लिक पेस्ट तैयार करना। तो बकरीद पर ज्यादा इसका यूज होगा, तो ज्यादा से पेस्ट बना ले, क्योंकि तब दावतें वगैरह भी होंगी, दावतें भी हमें आगे प्लान करनी है, तो उसके हिसाब से जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना लें। और नंबर 7 पॉइंट है जिसे मैं पहले बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझती थी, अनियन फ्राई करना। जो अनियन होती है उसको गोल्डन करके रख दें। ये मैंने जरूरी कब समझा है
जब मेरे रमजानों में जब हमारे यहाँ पर बिरयानी की देग आई थी तो उसके साथ फ्राइड अनियन आई थी। असल में मैं जब वो बिरयानी मैंने डिस्ट्रीब्यूट करी थी तो वो जो फ्राइड अनियन थी वो रखी रही, तो वो काफी क्वांटिटी में थी बिरयानी, तो मैंने उसको डिब्बे में करके रख लिया था। अब जब मैं कुकिंग करती थी, कोई भी मतलब कोरमा बनाती थी, तो जल्दी से वो फ्राइड अनियन डाल दी, दाल में बघार करना हुआ तो वो बस घी गरम करा, फ्राइड अनियन डाल दी, तो इतना आसानी से काम होने लगा था। जब इस चीज को प्रैक्टिकली करा तब देखा कि हाँ वाकई ये भी बहुत यूजफुल टिप है कि अगर हम अनियन को फ्राइड करके रख दें तो जो कुकिंग है वो बहुत ही आसान हो जाती है। और फिर तो पॉइंट मैं ये शेयर करूंगी कि सेल्फ केयर करनी है। अब आपको जो भी सेल्फ केयर करनी है, अगर आप मेहंदी लगाती हैं मेहंदी लगाइए, डाई लगानी है डाई लगाइए, मैनिक्योर पेडिक्योर कर लीजिए ईद के हिसाब से, कटिंग हेयर कटिंग करवाती हैं, नेल्स कट करवाती हैं, तो ये सब करके रख लीजिए। और 9 पॉइंट है जो कि बहुत जरूरी है। जैसे बकरीद के टाइम जब गोश्त आता है तो हमें बड़ी सी प्लास्टिक मैट की जरूरत होती है, तो प्लास्टिक मैट अरेंज करके रख लें पहले से। मैं ये लिस्ट का आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा रही हूँ। तो जो मैं आपको लिस्ट बता रही हूँ और जो मैं लिख के दिखा रही हूँ उसमें पॉइंट थोड़े आगे पीछे हो गए हैं, लेकिन पॉइंट सारे वही हैं। हाँ, तो मैं कह रही थी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जो प्लास्टिक मैट होती है उसको अरेंज करके रखें, जिसपे कि गोश्त वगैरह सब बनना होता है। बड़े बड़े टब निकाल कर रखें, बास्केट निकाल के रखें और शॉपर्स निकाल के रखें, जिसमें हमें जो गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करना होता है वो प्लास्टिक बैग और पॉली बैग निकाल के रखें। तो ये, और हाँ, वेइंग मशीन को बिल्कुल ना भूलें, वेइंग मशीन भी निकाल के चेक कर लें प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। उसमें सेल डले हैं तो उसकी सेल नई मंगा के रखें, चेक करके रखें। तो ये कुछ पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे मुझे ऊपर डिस्कस करना चाहिए था तो मैं यहाँ डिस्कस करना भूल गई हूँ, फ्रिज क्लीनिंग। तो फ्रिज को अच्छी तरह से क्लीन कर लें, उसमें प्रॉपर जगह बना लें। जो एक्स्ट्रा सामान है जो पहले से आपने फ्रीज करके रखा है या स्टोर करके रखा है उसको हटाएं, उसको साफ करें और फ्रिज साफ सुथरा करके बकरीद के लिए तैयार कर दें। तो ये थे टोटल 10 पॉइंट जो मैं बकरीद आने से पहले अपने यहाँ प्लानिंग करती हूँ। इसी के हिसाब से मैं सारी प्रिपरेशन करती हूँ, जिससे कि उस टाइम पर किसी चीज की भागम भाग नहीं होती, कुछ ढूंढना नहीं पड़ता, कुछ चीज भूलते नहीं है, तो बड़े ही यूजफुल रहती है। तो आप लोग भी इससे चाहें तो कोई भी टिप इससे ले सकती हैं, उसका फायदा उठा सकती हैं। अगर इसमें से कोई भी चीज आपको यूजफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक करिए, दुआओं में अपने मुझे याद रखिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।